आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। वंचित बहुजन अघाड़ी के चीफ प्रकाश आंबेडकर ने महाराष्ट्र के जालना जिले में हाल ही में हुए एक धनगर समाज के लड़के के साथ हुई बर्बरता के मामले में महाराष्ट्र सरकार से गंभीर रूप से ध्यान देने की अपील की है। साथ ही मामले में लिप्त दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है। प्रकाश आंबेडकर के मुताबिक महाराष्ट्र के कुछ जिलों में इस तरह की अलग अलग जातिवाद तकरीबन 7 से ज्यादा घटनाएं घटी हैं, जो महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। इस दौरान प्रकाश आंबेडकर ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे के इस्तीफे पर भी बयान देते हुए कहा कि मुंडे का इस्तीफा हो चुका है। अगर जांच एजेंसी को लगता है कि मुंडे से इस्तीफा के बाद भी पूछताछ करनी है तो वो पूछताछ कर सकती है और जांच में अगर सबूत मिलता है तो धनंजय मुंडे भी संतोष देशमुख हत्याकांड मामले में सह आरोपी बनाए जा सकते हैं। आवाज इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वंचित बहुजन अघाड़ी के सुप्रीमो और चीफ प्रकाश आंबेडकर जी। प्रकाश जी, जालना में जो घटना हुई है 3 दिन पहले बोराड़े नाम के लड़के की, जिस तरह से उसे बर्बरता से पीटा गया है, काफी गंभीर हालत में है वो, किस तरह से इसे देखते हैं? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी आपने अपील की है। देखिए, 2 चीज है। एक तो मैं ये कहूँगा कि महाराष्ट्र में धनगर समाज के ऊपर ये मेरे ख्याल से 7वां अत्याचार पिछले 3-4 महीने में हो चुका है और इसमें सरकार जो है वो दखल अंदाज नहीं दे रही, ऐसी एक परिस्थिति है। दूसरी बात यह है कि उस बच्चे को जो है वो लोहा गर्म करके उसको चटका दिया हुआ है, जलाया है, पूरे बदन पर उसको जलाया है। वो आज हॉस्पिटल में है और कार्यकर्ता जितना मदद हो सके उतनी कार्यकर्ता उनको मदद कर रहे हैं। लेकिन ये जो घटना है ये मराठा और धनगर के बीच में 7वीं घटना है। सरकार से हम लोग ये अपील कर रहे हैं कि वो इस चीज़ को देखे कि सामाजिक व्यवस्था जो है वो ना बिगड़े और धनगर और मराठा इनके बीच में झगड़े ना लगे। मेरे हिसाब से इसको सरकार ने देखना चाहिए। प्रकाश जी, आपको ऐसा लगता है कि ये बात सिर्फ राज्य सरकार तक ही सीमित नहीं रहे, क्योंकि जात पात का जो मसला है ये बहुत ही गंभीर और संवेदनशील होता है, केंद्र तक भी इस बात को दखलंदाजी करनी चाहिए, प्रधानमंत्री तक भी बात पहुंचे? क्योंकि जब आप 7 बार की घटना बता रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बीड़ जिले में जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं काफी संवेदनशील और गंभीर है। देखिए, बीड़ में भी वंजारी वर्सेस मराठा ऐसी लड़ाई दिखाई देती है। मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में धनगर वर्सेस मराठा ऐसी लड़ाई दिखाई देती है। तो सरकार से हम लोग ये अपील कर रहे हैं कि ये जो सोशल फैब्रिक बिगाड़ता जा रहा है उसको उन्होंने रोकना चाहिए और सामाजिक भाईचारा जो है उसको बरकरार रखना चाहिए। ये सरकार की हम लोग मांग कर रहे हैं। दूसरा जो है, जिन लोगों ने उसके वीडियो निकाले और सोशल मीडिया पे डाले, उसमें कई लोग खड़े हैं ऐसे दिखाई देते हैं, देख रहे हैं उसको, तो बचाने के लिए कोई गया नहीं, ऐसी एक परिस्थिति है। तो मैं यही कहूँगा कि जो देखने वालों की भीड़ है उन पे जो है वो सामुदायिक दंड लगाना चाहिए, क्योंकि बचाने के बजाय वो मुख्य समर्थन कर रहे हैं ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये मेरे ख्याल से अगर शुरुआत होती है तो ऐसी घटना जहाँ कहीं भी होगी तो गांव के लोग जो है उसको तुरंत रुकाएंगे और उस बच्चे को अगर रुकाते तो शायद वो बचता। ऐसी एक परिस्थिति है। प्रकाश जी, जिस तरह से महाराष्ट्र की स्थिति है, नई सरकार बनी जरूर है, परभणी का मैटर ले लें, सूर्यवंशी का, संतोष देशमुख सरपंच का मामला ले लें, 84 दिन बीत चुके हैं। 84 दिन बाद धनंजय मुंडे का इस्तीफा आज सरकार के सामने आया है। क्या वाकई कानून व्यवस्था पूरी तरह से ताक पर रख दिया गया है या फिर जानबूझकर पता है कि ये शख्स इन्वॉल्व है इस मामले में, उसे बचाने की कोशिश की जा रही है? मैं यही कहूंगा कि भैया इसमें जो है वो ओबीसी नेता जो है वो ओबीसी नेताओं की गलती है। इलेक्शन आए तो हम ओबीसी के नेता हैं, हम पर अत्याचार हुआ है, ओबीसी के नाते रोते पीटते हैं और ओबीसी के नाते जो है वो अपनी सीट भी बरकरार करके लेते हैं। लेकिन जीतने के बाद इन लोगों को जो देखना चाहिए, मतलब ये 7 घटना जो हुई है उसमें कोई भी ओबीसी नेता जो है उनसे परिवार से मिलने नहीं गया है
ना उसने विधानसभा में इसको उठाया है। तो ये मैं मान के चलता हूं कि ओबीसी नेता जो है वो अपनी जिम्मेदारी अदा करे, उनके परिवार को मिले, पार्टी की तौर से तो हम लोग जो मदद हो सकती है वो मदद उनको कर रहे, लेकिन इन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी जो है वो अदा करनी चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। जिस तरह से संतोष देशमुख मामले को लेकर 84 दिन बाद एक इस्तीफा हो रहा है महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री का, क्या कहेंगे? ये दूसरी ओर एक और मंत्री का जालसाजी में नाम आ रहा है, माणिकराव कोकाटे, कृषि मंत्री महाराष्ट्र के। क्या लगता है कि इस तरह से सरकार में ऐसे मंत्रियों को रहने की संभावना बनी रहनी चाहिए, या जिस तरह से मुंडे ने इस्तीफा दिया है आगे मंत्री को भी उनको भी निकाल देना चाहिए? देखिए, कोकाटे का जो है, जहाँ तक जजमेंट जो है वो अगर स्पीकर के पास आया होगा तो स्पीकर ने तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए, ऐसी एक परिस्थिति है। लेकिन ये जानकारी नहीं है कि स्पीकर साहब के पास वो जजमेंट जज ने पहुंचाया नहीं पहुंचाया, इसलिए उस पर कहना मैं उचित नहीं मानता हूं। लेकिन अगर वो पहुंचा है तो तुरंत उनको सदन से जो है वो निकालना चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता हूं। प्रकाश जी, आप कानून से भी जुड़े हुए हैं, आपका पूरा परिवार कानून से बरसों से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से चार्जशीट फाइल करने के बाद संतोष देशमुख मामले में तमाम वीडियो और फोटो आए, कितनी बर्बरता से उसे मारा गया है, कार के पहियों के नीचे भी उसका शव दिखाई दे रहा है, उसके शव के ऊपर पैर रखा गया है, यहाँ तक कि लघु शंका करने की बात भी सामने आ रही है। ऐसे क्या इंतजार किया जा रहा था कि चार्जशीट के तमाम जो दस्तावेज सामने आए तब इस्तीफा दे धनंजय मुंडे? मैंने पहले भी कहा था कि भैया इंक्वायरी का चार्जशीट जब तक दाखिल नहीं होगा तब तक कौन इन्वॉल्व है कौन इन्वॉल्व नहीं है उसका बता नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मामले उजलते जा रहे हैं और एक वीडियो जैसे खबर जैसी बात आई है कि कराड़ के साथ में धनंजय मुंडे की आधे घंटे पहले बातचीत हुई है। अब ये बातचीत क्या है ये पता ही नहीं किसी को, इसलिए उनका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है ये भी बता नहीं सकते। मैं इतना ही कहूँगा कि जितने भी दस्तावेज है वो सभी दस्तावेज जो कोर्ट के सामने रखना चाहिए ताकि देशमुख परिवार को जो है वो न्याय मिले। प्रकाश साहब, क्या अब जांच एजेंसी जो एसआईटी है उसकी जांच की दिशा आसान हो गई है? धनंजय मुंडे के इस्तीफे देने के बाद अटकलें लग रही हैं कि इनको सह आरोपी बनाया जा सकता है। पता नहीं मुझे, जब तक उसका एविडेंस क्या है वो देखने की वजह में कुछ टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। कैबिनेट मंत्री थे तब तक जांच थोड़ी सी अड़चन पड़ रही थी, अब आसान होगा? मैं मंत्री हो या ना हो, लेकिन जो एविडेंस है उसी के ऊपर तुम उसको आरोपी बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। जो एविडेंस है वो अभी बाहर नहीं आया है, इसलिए उस पर कुछ कह नहीं सकता। मतलब अभी देशमुख मामले में बहुत सारे एविडेंस आने बाकी हैं। थैंक यू। ये थे प्रकाश आंबेडकर जो सीधे आवाज इंडिया से बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन अमरीश लाड के साथ सर्वेश तिवारी, मुंबई।